सनातन संस्कृति को मिटाने की सोच जो है वो आपको मिटा देगी। ये जो है विपक्ष का जो बौद्धिक दिवालियापन है ये वो एक्सपोज हो रहे हैं। आप चाहो कि आदि सनातन संस्कृति को आप मिटा दोगे, मिटा सकते नहीं, क्योंकि आपकी विचारधारा में भी सनातन संस्कृति है। सनातन का अपमान क्या सियासत का धर्म है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू बहुल भारत, जिसकी परंपरा, संस्कृति और विरासत में सनातन अनादिकाल से समाया हुआ है, आज उसी सनातन को मिटाने की ख्वाहिश मोदी विरोधियों की टोली में से एक डीएमके ने जाहिर की। उदयनिधि स्टालिन का सनातन की तुलना डेंगू कोरोना से करना और फिर उसे जड़ से मिटाने की बात कहना बर्दाश्त से बाहर है। इतिहास गवाह रहा है, मुगलों से लेकर अंग्रेजों के दौर में जिन्होंने सनातन को मिटाने की कोशिश की, समय के साथ उनका अस्तित्व जड़ से मिट गया। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सनातन का अपमान क्या खुद के लिए काल को न्योता देना है? इस पर क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत्र अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत्र अशोका जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। देश की मौजूदा स्थिति में अब सनातन संस्कृति को अपमानित किया जा रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और करुणानिधि के पोते उदयनिधि स्टालिन ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा एक घातक जानलेवा बीमारी है जिसे रोका नहीं जा सकता, बल्कि उसे मिटाना होगा। और जिसके बाद से बवाल मच गया है, क्योंकि सनातन संस्कृति को जो लोग मिटाने की बात करते हैं, क्या उन्हें देश की जनता चुनेगी? जी हाँ, मोदी विरोधियों की 28 जिलों की फौज में से एक डीएमके का ये बयान देना, वो भी सनातन संस्कृति को लेकर। आइए इस पे सबसे पहले हम टिप्पणी लेंगे। सर बताइए। देखिए, जो भी विपक्ष से टिप्पणियां आ रही हैं, चाहे सनातन संस्कृति के ऊपर आ रही हैं, चाहे अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके ऊपर जो टिप्पणियां आ रही हैं जी, या हिंदू धर्म पे जो टिप्पणियां आ रही हैं, या पर्टिकुलरली जो है ब्राह्मणों के ऊपर जो टिप्पणियां आ रही हैं, ये जो है आपका जो है विपक्ष का जो सॉरी, ये जो है विपक्ष का जो बौद्धिक दिवालियापन है ये वो एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए, भारत जो है, भारत किसी समय में विश्व गुरु था जी, और सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको मानने वाले जो लोग हैं, जिनको हम हिंदू बोलते हैं या सनातनी बोलते हैं, वो आदिकाल से चला आ रहा है। सनातन धर्म आज का नहीं है जी, और उसको मिटाने के लिए किस किस ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो लोग मिट गए। चाहे मुगल थे, चाहे अंग्रेज थे, जी, चाहे कोई भी था, सनातन संस्कृति पे प्रहार करके आप मिट जाएंगे। क्योंकि सनातन संस्कृति जो है वो कोई भी, आप जो धर्म तो सनातन है, सनातन से ही सबका जो है सारी विचारधाराएं निकली हैं, और विचारधारा से आप चाहो कि आदि सनातन संस्कृति को आप मिटा दोगे, मिटा सकते नहीं, क्योंकि आपकी विचारधारा में भी सनातन संस्कृति है। जी, आपकी विचारधारा में भी सनातन संस्कृति है। कोई भी धर्म का व्यक्ति है वो सूर्य को भी नमस्कार करता है, चंद्रमा को भी नमस्कार करता है। आपके रोजे जो है चंद्रमा को देख के खोले जाते हैं। तो आप सनातन संस्कृति पे अगर ऐसे वक्तव्य देंगे
कि सनातन संस्कृति जो है वो मलेरिया है या वो डेंगू की तरह है या वो कोरोना की तरह है, और सनातन संस्कृति को मिटाने की सोच जो है वो आपको मिटा देगी। जी। क्योंकि इससे ये साफ नजर आता है कि आपका जो सांस्कृतिक बोध है उससे आप बिल्कुल वंचित है। आपको सनातन संस्कृति का ABCD भी नहीं पता। बाय मिस्टेक या आप सौभाग्य से बोलो, आपको जनता ने चुन के उस सीट पे बैठा दिया कि आप ये सब बोलने लायक हो गए हैं। जी। आप इस लायक है ही नहीं अगर आप सनातन संस्कृति पर इस तरीके के वक्तव्य देते हैं। जी। और ये चीज जो है आप लिख लीजिएगा, ऐसे वक्तव्य देने वालों का नामो निशान बहुत जल्दी मिट जाएगा। क्योंकि पक्ष की तरफ से जो भी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, पक्ष कोई कार्य करता है, सत्तारूढ़ कोई कार्य करता है, उसको आप मुद्दा बना के फिर उस पे आप ऐसे वक्तव्य देखते हैं। और वो वक्तव्य जो है, देखिए तुष्टीकरण तो खत्म हो चुका है। जी। तुष्टीकरण खत्म क्यों हुआ है कि जिन लोगों का तुष्टीकरण करके आप लोग अभी तक सत्ता में किसी ना किसी तरीके से आ जाते थे, काबिज हो जाते थे, वो लोग अब जो है ये बात भली भांति समझ चुके हैं कि दे वर यूटिलाइज्ड, उनको यूज किया गया। अब जो आपकी सरकार है, उनके जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी उनके जो प्रोग्राम्स हैं, वो एक पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर समाज को मद्देनजर रखकर नहीं है, वो सबके लिए। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास और सबके साथ। जी। ये जो फिलॉसफी, जिस फिलॉसफी से इस टाइम जो है सत्तारूढ़ दल चल रहा है, वो आस्ता आस्ता जिन लोगों के तुष्टीकरण से आप फायदा उठाते थे, उनके दिमाग में आ गया कि अब फायदा ज्यादा है, पहले फायदा नहीं था। पहले सिर्फ एक माहौल बनाया जाता था वोट बैंक का और यूज करके थ्रो कर दिया जाता था। अब आप देखिएगा सरकार की कोई भी योजना जो है उसमें कहीं जाति को देखा जाता है नहीं, वहां सिर्फ एक गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो हैं उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष से, किसी भी जाति के हैं। तो वहां पे कोई मतभेद नहीं है। अब इनके पास कुछ भी नहीं है, तो घुमा फिराकर जो भी बात, जो भी सरकार जो है जिस भी चीज को लेके आगे आती है, उसको वो कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से जोड़ लेते हैं। और ये जो वक्तव्य है, ये इससे मतलब जो है, इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। जिस देश की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है आदि सनातन को मानने वाली है जी, उस देश में आप तुष्टीकरण के तहत ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे आपके बौद्धिक दिवालियेपन का पता लगता है कि आपके संस्कार क्या हैं, आपके परिवार ने, आपके बाप दादाओं ने, आपके पिता ने आपको क्या संस्कार दिए, आप किस एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। क्योंकि संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है अगर आप आदि सनातन संस्कृति पर क्वेश्चन मार्क लगा जी। तो ये तो बहुत ही मतलब जो है अशोभनीय वक्तव्य है, जिसका जवाब जनता जनार्दन आपको देगी। जी।